हवेली खड़गपुर में हुआ योग महासम्मेलन प्रोजेक्टर के माध्यम से जुड़े बाबा रामदेव। हवेली खड़गपुर नगर परिषद क्षेत्र के राजेंद्र श्री कृष्ण उच्च विद्यालय परिसर में स्वाभिमान पतंजलि योग पीठ की ओर से आज योग महासम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता दक्षिण बिहार के राज्य प्रभारी सुनील स्वाभिमानी ने किया। प्राप्त जानकारी के मुताबिक योग महासम्मेलन में बिहार राज्य के विभिन्न जिलों से महिला एवं पुरुष योग महासम्मेलन कार्यक्रम में पहुंचकर भाग लिया। योग महासम्मेलन में योग गुरु स्वामी रामदेव के परम शिष्य एवं भारत स्वाभिमान के प्रभारी राकेश कुमार मौजूद थे। योग महासम्मेलन में आए लोगों को संबोधित करते हुए राकेश कुमार ने कहा कि रोग मुक्त, दवा मुक्त, नशा मुक्त भारत निर्माण को लेकर भारत स्वाभिमान प्रतिबद्ध है। बता दें कि योग महासम्मेलन कार्यक्रम में प्रोजेक्टर के माध्यम से बाबा रामदेव लाइव जुड़े एवं योग महासम्मेलन में आए लोगों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि योग करें और योग करवाएं, स्वदेशी सामान का इस्तेमाल करें। इस मौके पर हवेली खड़गपुर मुख्य पार्षद प्रभु शंकर, उप मुख्य पार्षद दीपक यादव, वार्ड पार्षद सरिता केसरी, संजय केसरी, काशी केसरी, श्रवण केसरी, संजीव कुमार, पंकज कुमार, राजीव चौरसिया समेत कई गण्यमान्य लोग उपस्थित थे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद राकेश जी। हमारे एक छोटी सी तहसील में इतना बड़ा आयोजन करने का आपने साहस किया, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। बैठिए सर, बैठिए। बहुत बहुत आशीर्वाद। बिहार में जब कोई क्रांति शुरू हो जाती है ना, चाहे सामाजिक हो, चाहे राजनीतिक हो, चाहे धार्मिक हो, जो है पिछले ज्ञात भारत के इतिहास की सबसे बड़ी राजनीतिक क्रांति चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य का केंद्र जो है वो पाटलिपुत्र रहा। इस पिछले 2-2.5 हजार सालों की सबसे बड़ी धार्मिक और सांस्कृतिक क्रांति उसके जैन और बौद्ध जो बड़े, एक तरह से मैं कहूंगा कि सनातन के शाखाएं हैं सारी, जैनिज्म, सिखिज्म, बौद्धिज्म, सनातन के ही, हिंदुत्व के ही अलग अलग आयाम। केंद्र जो है वो बिहार रहा। बिहार नाम ही विहरण करने के कारण से हमारे जैन संत, बौद्ध संत विहरण करते थे, इसलिए बिहार। ऐसे यह सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक, वैचारिक सांस्कृतिक क्रांतियों की भूमि रहा ये बिहार। इस बिहार के हमारे सभी ऊर्जावान कार्यकर्ता भाई सुनील जी, पंकज जी, अवध नारायण जी, बहन सुनीता जी, अजय जी, उमेश जी, मदन जी, रामकिशोर जी, अरुण जी, चंद्रिका जी, प्रमोद जी, भाई संजय जी और ओमकार जी, जो आरएसएस योग से चरित्र निर्माण और राष्ट्र निर्माण के इस आंदोलन में पुरुषार्थरत रहते हैं। और हमारे इस कार्यक्रम में जिन कार्यकर्ताओं ने बहुत पुरुषार्थ किया है, ऐसे चंद्रशेखर जी, दीपक जी, लोकेश नंदन जी, ओंकार जी, जवाहर जी, संजय केसरी जी, राजीव चौरसिया जी और रंजीत कुमार जी, शंभुनाथ जी, पूनम जी, राकेश जी, कृष्ण जी और हमारे पेकेश जी, संजीव जी और कामदेव जी, जिला युवा प्रभारी हमारे। तो चंद्रशेखर नाम ही क्रांतिकारी है, आजादी के वक्त से ही अभी भी हमारे बहुत ही ऊर्जावान जिला प्रभारी है। और सब मिलकर के, मैं जैसे भाई राकेश जी ने मुझे बताया कि सब बड़ी ऊर्जा के साथ, उत्साह के साथ आज एकत्रित हुए। तो बस मेरा तो एक ही सूत्र है, योग लोगों की जिंदगी की सबसे बड़ी जरूरत है। आज भी सुबह में कह रहा था, सुविधाएं, संसाधन, माने हमें गाड़ी चाहिए, मोबाइल चाहिए, घर चाहिए, बिजनेस चाहिए, दुकान चाहिए, ये सब हमें फैसिलिटेट करते हैं। लेकिन ये सब किसके लिए चाहिए? ये घर, ये बिजनेस, ये व्यापार, ये कारोबार, ये सब किसके लिए? जीवन के लिए। जीवन किससे बनेगा? जीवन मोबाइल से नहीं बनेगा, गाड़ी से नहीं बनेगा। जीवन केवल भवन निर्माण से जीवन निर्माण नहीं हो जाएगा। जीवन का निर्माण केवल योग से होगा। और आप जीवन के निर्माण करने में आप लगे कार्यकर्ता, आपको अभिनंदन। जीवन का निर्माण योग से, आत्मनिर्माण योग से होगा, आत्मोत्थान योग से होगा।
आत्ममंगल योग से होगा। तो योग में अभी पूरा योगिक व्यायाम, आसन, प्राणायाम, ध्यान, मैं कहता हूँ योग को करना भी है, योग को जीना भी है, और योग करना है और योग कराना है। इस पूरी प्रक्रिया में अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार पूरा जुट करके और समाज को हमें योग के जरिए संगठित भी करना है। 3 चीजें हमें एक साथ करनी है। मेरे साथ बोलेंगे, स्वस्थ बिहार, बोलो, संगठित बिहार और समृद्ध बिहार। 3 चीजें एक साथ हमारी सध गई। हमने लोगों को स्वस्थ बनाया, लोगों को जोड़ा, जातियों के नाम पर और न जाने ऊंच नीच के नाम पर हम इतने बटे हुए हैं, कटे हुए हैं, एक दूसरे से थोड़ा दूर जा रहे हैं। तो हमको योग से, योग का अर्थ जोड़ना भी है और योग का अर्थ समाधि भी है। से पूरे देश और दुनिया को योग देने का काम किया। महर्षि पतंजलि की परंपरा को आगे बढ़ाने का, जब योग का नाम लेने वाले बहुत कम लोग थे, उस समय मुंगेर ने योग को जीवित भी रखा है और योग को आगे भी बढ़ाया है। और हम सब पतंजलि के भाई बहन ये मानते हैं कि हम तो मुंगेर का पूज्य स्वामी शिवानंद जी महाराज के इस काम को गांव-गांव तक, गली-गली तक, घर-घर तक और एक-एक देश तक, दुनिया के कोने-कोने तक पहुंचाना है। ये हम पतंजलि वाले अपने आप को जिम्मेदार मानते हैं। आज अत्यंत हर्ष का विषय है, मुंगेर जैसे ऐतिहासिक धरा पर और उसकी भी खड़गपुर नाम की छोटी सी तहसील में 7 दिन का योग शिविर लगाया गया। हरिद्वार से योगाचार्य ने यहां पर योग करवाया और आज सुबह हम चर्चा कर रहे थे, बहुत से लोगों को अलग अलग बीमारियों में लाभ मिला। हम कार्यक्रम चाहते तो पटना में भी कर सकते थे, भागलपुर या किसी बड़ी जगह पर भी हो सकता था, लेकिन परम पूज्य स्वामी जी महाराज का आदेश है कि अब हमें योग को घर घर तक पहुंचाना है, योग को एक एक व्यक्ति तक पहुंचाना है, एक एक गांव तक पहुंचाना है। इसलिए हमने इस तहसील स्तर के स्थान को चुना कि हम अपने राज्य की प्रमुख कार्यकर्ताओं की बैठक और योग का सक्रिय कार्यकर्ता सम्मेलन करेंगे, तो मुंगेर के खड़गपुर में करेंगे। तो एक बार आयोजन करने वाली जितनी टीम है उनका एक बार जोरदार करतल ध्वनि के साथ अभिनंदन कर दीजिए। जी से लेकर वो परमेश्वर का स्वरूप होता है। लोकतंत्र के अंदर जो जनप्रतिनिधि है वो सारे लोगों का प्रतीक होता है। तो पूरा खड़गपुर यहाँ पर बैठा है। आदरणीय चेयरमैन साहब प्रभु दयाल जी यहाँ पर हैं, एक बार उनका भी हम बहुत जोरदार करतल ध्वनि के साथ कार्यकर्ताओं की ओर से। आदरणीय श्री प्रभु शंकर जी, प्रभु नाम आ जाता है तो फिर उसमें शंकर भी हैं, दयालु भी हैं, सब कुछ उसके अंदर समाहित हो जाता है। नाम भी जिनका इतना सुंदर है। और इसके साथ साथ आदरणीय यादव जी, दीपक जी यादव जी जो वाइस चेयरमैन हैं, वो भी यहाँ पर उपस्थित हैं और हमें इसमें सहयोग भी दे रहे हैं। तो हम पूरे पतंजलि योगपीठ परिवार की ओर से उनका अभिनंदन करते हैं।